ये है आड़ू का पत्ता। आड़ू का पत्ता हमारे पेट के लिए और हमारे शरीर पर चर्म रोगों के लिए बहुत ही प्रयोग में लाया जाता है। यह एक रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। मगर दोस्तों, आड़ू का पत्ता ही नहीं, आड़ू का फल, गुठली, तने की छाल हो, चाहे आड़ू के बीज का तेल हो, दोस्तों यह सभी हमारे शरीर में रामबाण औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, चरक संहिता में और बागभट्ट की जो बुक है अष्टांग हृदयम, उसमें आड़ू के प्रत्येक भाग की इतनी तारीफ की गई है क्योंकि दोस्तों यह बहुत सारी बीमारियों में, चाहे वो डायबिटीज हो, पेट की बीमारी हो, चाहे हमारे शरीर में चर्म रोग हो गए हों, या फिर आपको हृदय की बीमारी है, और या फिर आपके पेट में कीड़े हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। मगर दोस्तों, प्रत्येक बीमारी में यूज करने का तरीका, मतलब प्रयोग करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कौन सी बीमारी में आड़ू के पेड़ के कौन से भाग का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, लाइक करने से जो है हमें आपका मोटिवेशन जाता है और हम ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज, बवासीर और हृदय रोगों में हमें किस प्रकार से आड़ू के पत्तों का प्रयोग करना है। दोस्तों, आपको करना क्या है, आड़ू के पत्तों का काढ़ा बनाकर, मतलब उसकी चटनी बनाकर, लगभग हमें 5 पत्ते लेने हैं और रोजाना सुबह उसकी चटनी बनानी है और उसको हमें हल्के से गुनगुने पानी में डालकर पी जाना है। और अगर आप चाहें तो आड़ू के पत्तों को मुंह में डालकर ऐसे ही चबा सकते हैं। 5 पत्ते चबाने हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं चबाने, उससे कम नहीं चबाने, आपको 5 पत्ते चबाने हैं और आपको ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर में शुगर लेवल 80 से 130 होना चाहिए। जब आप आड़ू के पत्ते खाना शुरू करते हैं तो आप उससे पहले एक बार अपनी शुगर लेवल चेक करा लीजिएगा, और जब आप इसको खाएंगे तो 7 दिन बाद चेक कराइएगा, आपको जरूर अंतर दिखेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको बवासीर में खाना है और हृदय रोगों में भी आपको इसी प्रकार से खाना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जिन लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। दोस्तों, कीड़ों की जो समस्या है, हमें पता नहीं चलता है कि हमारे पेट में कीड़े हैं या नहीं हैं। दोस्तों, इसको पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, हो सकता है आपके पेट में कई बार ऐसा होता है, हमें ना ही गैस होती है ना ही कब्ज होती है, हमारा पेट नॉर्मल होता है, मगर हमारा पेट खाना खाने के बाद फूल जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है और हमारे पेट में अजीब सी गुदगुदी सी फील होती है। और जिन लोगों के पेट में कीड़े होते हैं उनको बार बार थूक आता है, थूक में बहुत झाग होते हैं और हमारा मुंह कड़वापन या फिर कसैलापन हमारे मुंह में हमेशा रहता है। तो अगर आपके साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है तो आप समझिए आपके पेट में कीड़े हो सकते हैं। या फिर दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे हम लैट्रिन कर रहे होते हैं, लैट्रिन में कीड़े बाहर आ जाते हैं, कई बार 1 या 2 कीड़े बाहर आ जाते हैं, कई बार काफ़ी लंबा कीड़ा बाहर आ जाता है, तो उसमें हमें लगता है कि हमारे पेट में कीड़े हैं। तो ऐसे में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें ऐसी मेडिसिन देते हैं जो हमारे पेट के अंदर जो पैरासाइट हैं उनको मार दें, तो उससे हमारे शरीर को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो हम खाते हैं ये एक प्रकार का स्लो पॉइजन होता है जो हमारे शरीर में कीड़ों के लिए जहर का काम करता है। मगर दोस्तों, इससे हमारे शरीर को भी नुकसान पहुँचता है। मगर दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन कीड़ों को आड़ू की पत्तियों के द्वारा मार सकते हैं। दोस्तों, आपको 5 से 6 आड़ू की पत्तियां लेनी है। अगर आपके शरीर से पसीने की बदबू आती है, जैसे आप जिम करने जाते हैं या मॉर्निंग वॉक जाते हैं, दोस्तों अक्सर देखा गया है जिनकी उम्र 16-17 साल से ज़्यादा होती है उन लोगों के शरीर में बदबू सी आने लगती है। हर किसी के शरीर में से नहीं आती, पर कुछ लोगों के शरीर से आती है। दोस्तों, यह सब हार्मोन्स का खेल होता है। हमारे शरीर में 16-17 साल की उम्र के बाद हार्मोन्स निकलने लगते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अधिकतर लड़कों में देखा गया है अजीब सी बदबू आने लगती है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है जो हमारी वगल होती हैं उसमें पसीने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें बदबू आने लगती है। दोस्तों, बदबू को दूर भगाने के लिए यह बहुत असरदार नुस्खा है। दोस्तों, आपको करना क्या है, आड़ू के पत्तों की 10 से 12 आड़ू के पत्ते लीजिए, उसकी चटनी बना लीजिए। चटनी बनाने के बाद दोस्तों, जब आप नहाने जाते हैं उससे लगभग 1 घंटे पहले उसको अपने पूरे शरीर पर मल लीजिए।
दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा, आपके शरीर पर कोई भी किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हों, चाहे वो रिंग वार्म हो, मतलब खुजली होने लग जाती है, दाग धब्बे हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। साथ में आपके शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा वो भी खत्म हो जाएगा और आपके शरीर से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। दोस्तों अब अगला प्रयोग देख लेते हैं। जिन लोगों को अर्थराइटिस है, हिंदी में बोलते हैं गठिया, गाँव में बोलते हैं घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाना, और हाथों में भी दर्द रहता है, उंगलियां मुड़ने लगती हैं। दोस्तों ऐसी समस्या अगर आपके साथ बनी हुई है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आड़ू के पत्तों का जो आपको चटनी बनानी है, पीस लेना है। पीसने के बाद जिस भी शरीर में जिस भी ऑर्गन्स में, चाहे वो घुटना हो, उंगलियां हो, जहां भी दर्द हो रहा है वहां पर उस चटनी को लगाकर आपको बांध लेना है। दोस्तों कम से कम 6 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए बांधें, मतलब रात को बांधकर सुबह को उसको खोल दें। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके उस भाग का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और सूजन भी हट जाएगी। दोस्तों आपके शरीर में अगर कहीं भी सूजन होती है तो आप पुनर्नवादी मंडूर की टैबलेट ले सकते हैं। 2 गोलियां सुबह खाइए खाली पेट, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके कान में दर्द होता है, कान में फोड़ा फुंसी हो गई है, या फिर आपके कान में कभी दर्द होता है, खुजली होती है, या कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो आड़ू के बीज जो होता है, मतलब उसके फल के अंदर जो बीज होता है उसका तेल आता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा आड़ू के बीज का तेल। उसको कान में रात को सोते समय 1-1 बूंद डालिए दोनों कानों में, और आप देखेंगे सुबह को बहुत अच्छा फ्रेश फील करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पेट की बीमारियों में आड़ू के पत्तों का या फिर आड़ू के फल का हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। दोस्तों आड़ू को अगर आप सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं, मतलब आड़ू का फल अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं, मान के चलिए 5 से 6 आड़ू आपको सुबह खाली पेट खाने हैं। दोस्तों ऐसा करने से आपके शरीर में एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब जो स्टमक में, अमाशय में जो एसिडिटी बनती है वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, और आपके पेट में, आंतों में जो मल जमा हुआ है, जो आंतों में चिपक चुका है, तो वह बिल्कुल एक तरफ से साफ होता हुआ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आड़ू में कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो है वो हमारी आंतों में जमे हुए मल को बाहर निकालने में बहुत ही सहायता करता है। दोस्तों ऐसा करने से हमारी आंतें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। और दोस्तों सुबह सुबह अगर आप आड़ू के खाने के पहले या बाद में 4 से 5 पत्तियों का अरक पीते हैं तो आपकी आंतों का इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा। आपकी लैट्रिन में जो बदबू आती है, जो कहते हैं बहुत गंदी अजीब सी बदबू आती है, आपकी आंतों में जमा हुआ मल है, या फिर आपकी लैट्रिन जो आती है उसमें यूडीएफ होता है। यूडीएफ का मतलब होता है अनडाइजेस्टिव फूड। ऐसा कुछ अगर आता है, मतलब अनपचा खाना आपकी लैट्रिन में आता है, आपको लग रहा है कि खाना नहीं पच रहा है, तो अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके खाना जो है वो पूरी तरीके से पचेगा और आपके शरीर में लगेगा, जिससे आपका जो वजन कम हो गया है, अगर आप कमज़ोर फील करते हैं तो ऐसे में आपको बहुत सहायता मिलेगी। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से अगली वीडियो में। अभी के लिए सबको नमस्कार। इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।